चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितनी रकम की गई? ठीक है दोस्तों, तो 6.4 करोड़। व्याख्या है दोस्तों सवाल का। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा, जिसमें इस कार्य पर लगभग 6.2 करोड़ रुपए का क्या हो गया दोस्तों, खर्च हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार किस समय आएगा? तो 8:25 दोस्तों, मतलब 25 मिनट पर जो है ना दोस्तों ज्वार आता है। हर एक अगले 25 मिनट के बाद ज्वार आता है। व्याख्या है दोस्तों, धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्यतः स्तर से ऊपर उठना ही ज्वार कहलाता है दोस्तों। ज्वार किससे कहते हैं? जब जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाए जल, तो ज्वार कहलाता है दोस्तों। अगला है तीसरा सवाल दोस्तों। उन्नीस सौ 91 से 2001 के दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई? तो सबसे कम है दोस्तों केरल का। कब? 1991 से लेकर 1991 से लेकर के दोस्तों 2001 तक। 1991 से लेकर के कब तक दोस्तों? 2001 तक। नीचे व्याख्या दोस्तों, 1991 से लेकर के 2001 के दौरान दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों में कौन कौन दोस्तों? दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों में निम्नलिखित वृद्धि दर दर्ज की गई। वृद्धि दर दर्ज की गई जिसमें केरल की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सबसे कम निकला। वो निकला 9.4%। बस 9.4% ही केरल में वृद्धि हुआ। तो दोस्तों थोड़ा कम ही है। चलिए दोस्तों आगे। अगला है दोस्तों चौथा, सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता प्लानिंग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? यानी किस वर्ष जो है कलकत्ता में फहराया गया? तो 1906 ईस्वी में। यह झंडा 7 अगस्त 1906 में कोलकाता में फहराया गया था दोस्तों। 6 अगस्त 1906 में कोलकाता में फहराया गया। यह झंडा सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों सवाल पांचवा, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी है? तो होयसल के दोस्तों। किस वंश की राजधानी है दोस्तों? होयसल। द्वार समुद्र होयसल की राजधानी थी। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं छठा सवाल। 6ठी सदी ईसा पूर्व यानी 6 साल के ईस्वी पूर्व सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही नहीं है? तो पहला दोस्तों, आहत सिक्के तांबे और चांदी के ढाले गए थे। जी दोस्तों ये एकदम सही है। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केरल राजा के पास था। ये गलत दोस्तों, क्योंकि ये सभी राजा के पास था। शासकों का प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्का सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों के जारी किए गए थे। जी दोस्तों, सिक्कों के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किया गया था। ये भी सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों व्याख्या आते हैं। सिक्के राजा के अलावा व्यापारी धनपतियों और नागरिकों द्वारा भी जारी किए जाने के प्रमाण मिलते हैं, अतः कथन भी सही नहीं है। अन्य सभी कथन क्या हो गए दोस्तों? सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? हुरडा सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन हुआ था दोस्तों। व्याख्या है दोस्तों, हुरडा सम्मेलन के बारे में बताया गया दोस्तों। पढ़ते हैं। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिसने क्या किया था दोस्तों? अश्वमेध यज्ञ। उसने मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह से मिलकर 16 व 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के पास हुरडा में राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलवाया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने से रोकना था। यानी मराठों को
राजस्थान पर आक्रमण करने से उसको क्या कहा था दोस्तों, रोकने का काम था। नेक्स्ट दोस्तों, किंतु सवाई जयसिंह ने मराठों का एक गुप्त संधि परिणाम स्वरूप हुरडा सम्मेलन असफल सिद्ध हो गया था। यानी हुरडा सम्मेलन जो है सो दोस्तों वो असफल हो गया था दोस्तों। और 1734 ईस्वी को जो है भीलरा के पास हुरडा में राजस्थान में हुआ था दोस्तों। अगला आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 8। कृति स्तंभ या कुंभालगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की? तो कवि महेश ने रचना की थी दोस्तों। व्याख्या है, मंडन के भाई नथा ने वास्तु मंजरी की रचना की। कृति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना 1460 में पूरी हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल नंबर 9। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों? तो हमारा जवाब है दोस्तों 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा लागू किया गया था। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध समाज को जागरूक किया था। यानी राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा का विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। अंततः सन 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून पारित कर दिया गया। इस प्रकार भारत में सती प्रथा का क्या हो गया दोस्तों, अंत हो गया। 10वां सवाल दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 के हस्ताक्षरित पूना समझौता का प्रावधान था। निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बताया दोस्तों। चलिए व्याख्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा है। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 से हुआ। 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ दोस्तों, मध्य में पुणे में आपका समझौता हुआ था पूना पैक्ट में। अंग्रेजी सरकार ने इस समझौता को सांप्रदायिक अधीर निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान कर दिया। समझौता में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का त्याग कर दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विद्यमान मंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधायक में कुल सीट की 18% कर दी गई। यानी बढ़ा दिया गया दोस्तों सीट को 71 से बढ़ा करके क्या कर दिया गया दोस्तों, 147 दोस्तों। चलो दोस्तों इस तरह से हमारा समाप्त हो गया दोस्तों।